झूठ बोलने का, झूठों का बोलबाला, झूठों का बोलबाला। कभी कभी झूठ वालों को लाभ मिल जाता है। जनता को लगा कि बीजेपी वाले इन्हें सोना देंगे, इनकी खेती बाड़ी को इतनी मदद करेंगे कि घर घर में सोना होगा, क्योंकि ये सोने की चिड़िया याद दिलाते थे भारत को। और लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं कि बिजली को लेकर के कि ये दिवाली और ईद, कब्रिस्तान, शमशान, लोगों को लगा कि शायद इनकी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। बताओ बिजली आती कब है फतेहपुर में और जाती कब है? और जब बिल आता होगा तो आपको अपने आप करंट लग जाता होगा। मीटर लगा दिए और किसान को करंट लग रहा है, बिल आता है तब। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जनता को समझाएं। इसीलिए शिविर लग रहे हैं कि जनता जाने कि एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादियों की थी। अगर एम्बुलेंस की सुविधा और बेहतर हो जाती, इन्होंने जिला अस्पताल और बेहतर कर दिया होता। मेडिकल कॉलेज तो दूर, आप लोग पत्रकार यहीं के हैं, मेडिकल कॉलेज ये कभी नहीं चला पाएंगे। जब बांदा का नहीं चला पा रहे, लखनऊ का नहीं चला पा रहे, केजीएमयू में स्टाफ शॉर्टेज है, लोहिया इंस्टीट्यूट में शॉर्टेज है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कैंसर इंस्टीट्यूट में स्टाफ नहीं है, तो सोचो फतेहपुर में कब स्टाफ आएगा? तो मेडिकल कॉलेज चलाएंगे नहीं, जिला अस्पताल ठीक नहीं करेंगे, तो ये चाहते गरीबों को इलाज हो ही ना, वो बीमारी में ऐसे ही मर जाए। इस बारिश की वजह से भी जहाँ लगा कि व्यवस्थाएं बन नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ कार्यकर्ता आ गए सब और आप लोग भी मौजूद रहे, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वहीं अपने एक एक कार्यकर्ता का, उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो इतना बारिश पानी भरे होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में रहे। पिछले 2 दिन से लगातार जानकारी दी जा रही है और लोग जागरण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने क्या हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को नारों के नाम पर गुमराह कर रही है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी, डिफेंस एक्सपो किया गया था, वो भी आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाए। जो इस सरकार में विकास हुआ है भारी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। जिस तरीके से सड़कों पे गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर गया, वो बता रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी वहां के लोगों ने दी कि अगर उस पर रफ्तार से चलोगे तो लगेगा कि आप कोई झूला झूल रहे हैं, उछलते हुए चले जाएंगे आप। सोचो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंचा देता, जिसमें किसान के लिए मंडी बन जाती और कुछ कारोबार के लिए कुछ काम हो जाता, तो हमारे सभी लोगों को खुशहाली मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी भ्रष्टाचार की वजह से जो बेहतरीन सड़क बननी थी वो खराब कर दिया। बिजली आ भी रही है तो बिल इतना महंगा आ रहा है जो दे नहीं पा रहे हैं। गरीबों को मिलावट का तेल खिलाया और अब केवल 100 रुपए का अनाज देकर के गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किसान को सम्मान राशि देकर के उसका खुशहाली का रास्ता रोक रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, और मंडी में कोई भी रेट सरकार नहीं दे पा रही है। सड़कों पे जहां लगातार जानवर घूम रहे हैं, वो विकसित देश क्या बनाएंगे? जो बात लाल किले से कही जाए, कम से कम उसको संकल्प माने और उसको पूरा करें। लेकिन लाल किले से कही हुई बात भी धोखा है जनता के लिए। इसलिए आने वाले समय में 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी, उनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगेगी और उनके सांसद, उनके विधायक, उनके तमाम जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हिसाब मांगेगी कि आखिरकार उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। सर, मंत्री जी काफी ये देश हमारा बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है
जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो, एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम ने। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। को लेकर के मुख्यमंत्री